वही क्वेश्चन कल वाला है, ठीक है। फुटबॉल को किक मार दिया कितनी वेलोसिटी से, v0 से, इसकी मोशन कैसी होगी बोलो? तो तुम लोग क्योंकि आंसर दे पाते हो, कैसी मोशन होगी? पहले बस बात खत्म। पहले क्या करेगा? फिर रोल करेगा। ये तो 2 दिन से पढ़ा रहे हैं आपको। पहले स्लाइड करेगा फिर रोल करेगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि फाइंड लीनियर वेलोसिटी, फाइंड लीनियर वेलोसिटी व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स, व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स। जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, समझे, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ, पहले कल हमने उन क्या किया था बताओ? टी निकाला था। क्यों? टी पता चला कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। और इक्वेशन क्या बनी थी? v = v0 - μ/t। चेक करो पीछे। और यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देगा तो v0 आ जाएगा। तो क्या थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। अब समझो भाई, इस बताओ कौन कौन से फोर्सेज हैं? तो फ्रिक्शन है। बताओ आप लोग, स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स हैं? किक मार दी, किक मारने के बाद फुटबॉल आगे भाग रही है, बताओ कौन कौन से फोर्स हैं? फ्रिक्शन होगा। किधर? एक नॉर्मल होगा और mg होगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा ना फ्रिक्शन यार, है ना। तो ये फ्रिक्शन हो गया। और कौन सा फोर्स बताया आपने? mg। किधर? नीचे। और नॉर्मल एक्शन ऊपर। भाई मैंने बोला ना, जब बॉल चली गई है, स्लाइड करनी शुरू हो गई ना, उस टाइम बात हो रही है। NmgF। और वेलोसिटी कितनी है? v0। अभी बताओ लोवेस्ट पॉइंट अबाउट किस फोर्स का टॉर्क आ रहा है? फ्रिक्शन का है यार चैप्टर खत्म हो गया, तुम अभी टॉर्क में। सर एक तो फ्रिक्शन का 0 है, फ्रिक्शन का 0 है, mg का होगा, mg का भी, अरे mg भी तो सेंटर से पास कर रहा है, वो भी 0 होगा। सर हमारी जो फोर्स है उसको होगा, हमारा फोर्स वाट क्या रहा है? तो बाकी तो सर सारे जा रहे हैं ना उससे लोएस्ट पॉइंट के बाद फ्रिक्शन का ही होगा आगे। सर ये तब होगा सर अगर नॉर्मल रिएक्शन और mg सेम पॉइंट से पास ना कर रहा है। मैंने पूछा लोएस्ट के पॉइंट का और किसका किसका टॉर्क आएगा? हर्ष बताओ, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट किस किस फोर्स का टॉर्क आएगा? सर mg का आएगा। अरे वेलोसिटी का टॉर्क कहाँ से आने लगा यार? टॉर्क तो फोर्स का आता है ना। फ्रिक्शन का आएगा, mg का होगा, mg का फ्रिक्शन mg। mg कैसे होगा? सर ये वो सेंटर से लग रहा है, केवल लोएस्ट पॉइंट से थोड़ी लग रहा है, फ्रिक्शन का नहीं होगा। कैसे? सर किसी का नहीं होगा टॉर्क। हाँ सर किसी का भी टॉर्क नहीं होगा, सारे सेंटर से पास कर रहे हैं, सेंटर से मतलब अरे उस पॉइंट से आ रहा है। हाँ रचित दोबारा बोलो। किसी का भी टॉर्क नहीं होगा, 0 होगा सबका। किसका भी टॉर्क नहीं होगा, सब कहाँ से पास कर रहे हैं? उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं ना। तो लोग समझ नहीं पाया, तो मेहनत कर नहीं रहे हो। जिस चीज़ टॉर्क खत्म हो गया तो टॉर्क नहीं बता पा रहे हो। फ्रिक्शन का 0 हो गया, टॉर्क कहाँ से पास कर रहा है? लोएस्ट पॉइंट से पास कर रहा है, mg वहीं से पास कर रहा है, और नॉर्मल एक्शन भी वहीं से पास कर रहा है। तो लिखो टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0 अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। टॉर्क ऑफ all the forces is 0 about the lowest point. 0 about lowest point, ठीक है। अब टॉर्क 0 होने पे यार ये बताओ एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? भाई हर जगह वेरिएट होगा। जब भी रोलिंग मोशन हो रही ना, चाहे रोलिंग हो रही हो चाहे स्लाइडिंग हो रही हो, मान लो रोलिंग स्लाइडिंग कुछ भी हो रही हो, ये कंडीशन तो ये रही है, नॉर्मल एक्शन हमेशा कहाँ से पास करेगा? mg भी नीचे, फ्रिक्शन भी पीछे, टॉर्क इज ऑलवेज 0। एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा भाई किस लॉ से 0 हो जाएगा? क्योंकि टॉर्क की वजह से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आती है। टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी आती है। सर इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो एंगुलर कांस्टेंट रहेगा, लिखिए आप, लिखो आप अगला पॉइंट लिखिए।
बिकॉज टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम क्योंकि अल्फा नहीं होगा ना हमारे पास टॉर्क की वजह से। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द लोएस्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द लोएस्ट पॉइंट, या कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा भी ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया ना यार, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अभी इस पास कितनी वेलोसिटी बताओ, वी नॉट, ठीक है। फिर क्या होगा ये, उसके बाद देखो इधर देखो, अब शुरू हो गई प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, इसके पास क्या होगा, वी होगा और साथ में स्लाइडिंग बंद हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि लोएस्ट पॉइंट का टॉर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि रोलिंग मोशन में लोएस्ट पॉइंट का टॉर्क कितना होता है, जीरो, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब बताओ अभी कितना एंगुलर मोमेंटम है लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, सिर्फ भागने का है ना, अरे है कितना है बताओ, यही तो है यार, क्लियर से पढ़ते आ रहे हैं भागने का। और फिर ये सब बाद में इसकी वो बंद हो जाएगी मोशन, कौन सी, या स्लाइडिंग वाइडिंग बंद हो जाएगी, क्या करेगा फाइनली रोल करेगा। तो जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, समझ गया ना, वही तो पॉइंट है कि जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना भी बाद में रहेगा। अभी बताओ सर भागने का कितना है, भागने का कितना है यार, mvr प्लस ICM ओमेगा होता है, क्या है ये, स्फेरिकल शेल है, इसका ICM कितना होगा और ओमेगा कितना हो जाएगा, v/r। एक लाइन का क्वेश्चन है, इक्वेट मार दो, v की वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो लंबा किया था, इसे तो कहानी पढ़ रहे हैं। हाँ जो कल आपने ना लंबा क्वेश्चन किया था, t निकाला था, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो एक लाइन में आंसर आ गया। आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आता हो बस। तो mv0r कौन सा मोमेंटम है, हर्ष बात समझ आ गई, ये कौन सा मोमेंटम था पहले, इनिशियल, सिर्फ भागने का था ना, बाद में क्या हुआ, भागने का भी आ गया और घूमने का भी आ गया, लेकिन ये रहेंगे क्या बताओ, ये बराबर रहेंगे। तो जो कल हम लोग इतने लंबे क्वेश्चन कर रहे थे, पहले टॉर्क निकालते थे, फिर ए निकालते थे, फिर अल्फा निकालते थे, फिर टाइम निकलता था, या तो वो तरीका है, ये एक लाइन में आ गया कि आपको क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट को एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट मार देना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बताओ वी की वैल्यू कितनी आ रही है, समझ गया ना। अगर ये तरीका नहीं आता तो फिर आपको वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा, टाइम निकाल के पुट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रोलिंग मोशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल को किक मार दी तो जब उसकी रोलिंग शुरू होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्लियर। चलो चाहे क्वेश्चन का आंसर और दो। देखो भाई, अब मैंने फुटबॉल को ऐसे ओमेगा नॉट से घुमा के रख दिया। कल कराया था इस तरह क्वेश्चन, अरे कराया था इस तरह क्वेश्चन। अब आपको इस मेथड से करना है, और योगेश आप मुझे बिल्कुल आंसर दोगे, 1-2 मिनट का समय ले लो। इसको घुमा के रख दिया मैंने, फुटबॉल को घुमा के रखोगे तो फिर क्या होगा बताओ, थोड़ी देर बाद ये रोलिंग मोशन करने लगेगा, थोड़ा घिसेगा, घिसते स्लाइड मारते, फिर ये फिर आराम से क्या करेगा, अब ये रोल करता हुआ जाएगा, ठीक है। और उसमें ओमेगा भी होगा भाई, प्योर रोलिंग तो दोनों हो गए ना। तो अब मुझे बताओ, नहीं कुछ भी निकाल दो यार, वी निकल आया तो ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा क्या तो वी निकल आया, क्योंकि वी इसका क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, पहले स्टेटमेंट नोट कर लो क्वेश्चन का, लिखो फुटबॉल इज जेंटली पुश्ड प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल इज जेंटली मतलब बहुत धीरे से रखा है, बाउंस नहीं की है, जेंटली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड with initial angular velocity omega naught, with gently placed on the ground with initial angular velocity omega naught. Find its linear speed, find its linear speed when pure rolling starts. Speed when pure rolling starts. When pure rolling starts. भाई एक लाइन में आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम से,
क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? सर पहले पता है ना लोएस्ट पॉइंट का और सबके टॉर्क जीरो होते हैं, तो उस पहले मोमेंटम और एक लाइन में आंसर आएगा। बताओ आकाश, बताओ पहले कितना मोमेंटम है? क्या है सर? वही है यार, फुटबॉल ही है, स्फेरिकल शेल। बताओ साथ कितना मोमेंटम है पहले का? इस बार भागने का नहीं है। 2/3 mr square plus omega 2/3 r square omega naught is equals to पूरा नहीं बोलते हो तुम लोग। 2/3 r square आर स्क्वायर नहीं मेरे भाई, m r mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, मैं समझ गया, तुमने बोला नहीं, तुम लिखा होगा। तो दिस इज क्या? दिस इज आई इंटू ओमेगा नॉट। भागने का नहीं ना इस बार? is equals to जो भागने का और बाद में बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, ओमेगा नॉट दे रखा है ना मैंने यार। क्लियर? अब बताओ ये कितना मोमेंटम है यार? बहुत ही छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे आते हैं। अब बताओ क्या है इसमें? भागने का है, कितना है भागने का? ये पता ही याद ही कर लो यार। लोएस्ट पॉइंट का एम वी आर होता है, ये एम वी इसकी लाइन ऑफ एक्शन और आर, और प्लस आई ओमेगा होता है, तो 2/3 mr स्क्वायर। अब मैंने पूछा क्या आपसे? v पूछा है ना, तो ओमेगा को क्या लिख दोगे यहाँ पे? r/v नहीं, v/r। इक्वेट मार दो, v आ जाएगा। आ गया? बताओ कितना आ रहा है v? ठीक है। अब एक और तो यार, ये आ गया। अब अगर मुझे टाइम निकालना होता, पता क्या कहता? इधर सुनो भाई, फाइनली बात सुनो। अगर आपसे टाइम पूछता तो यहाँ से क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब आप लिखते v = v0 माइनस म्यू जी टी, और यहाँ से टाइम आ जाता। समझ गए? सर ये वही वाला कि ये वाला 2/5 वाला और पीछे वाला 3/5 वाला जो हमने ऐड करके तो कंजर्व बनी आ गया। हाँ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं टाइम निकालना है, पहले आप ये तरीका अप्लाई करो और क्या निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी निकलेगी। अब हमें याद है v is u - at होता था, इनिशियल कितना था? v0, कितना याद आ रहा है? और एक्सटेंशन कितना होता था? म्यू जी। तो यहाँ से यू कैन फाइंड टी। अरे वो फ्रिक्शन से क्या था यार तुम लोग फ्रिक्शन पढ़ के आए करो सारी चीज़ें। देखो कॉपी पलटो। फ्रिक्शन से क्या था? यहाँ से टाइम आ जाएगा, तो उतनी मेहनत से बच जाएंगे अगर आपको किसका कॉन्सेप्ट पता है कि हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट लोएस्ट पॉइंट इन रोलिंग मोशन। पहले ओमेगा नॉट निकाला। अब कल हमने क्या किया था बताओ? पहले फ्रिक्शन निकाला, फिर उससे ए निकाला, फिर उससे वी की इक्वेशन निकाली, फिर टॉग निकाला, फिर उससे आई अल्फा निकाला, फिर ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा डी किया, फिर वी आर ओमेगा किया। तो वो लंबी कहानी थी ना। अभी हमें क्या करना है? लोएस्ट पॉइंट अबाउट क्या कर देना है? एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट मार देना है